हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नए बिज़नेस आइडिया और एक नई वीडियो के साथ। और आज जो बिज़नेस आइडिया हम कवर करने जा रहे हैं वो है फ़्लावर्स का और फ्लावर डेकोरेशंस। जितनी भी फ्लावर्स से रिलेटेड फील्ड हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल जो कि काफ़ी इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं उनसे रब्ता किया और जाके हम उनसे बात करते हैं और इस बिज़नेस आइडिया के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी स्टोरी कवर कर सकें। तो तो काइंडली आप मुझे ये बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में और कैसे इस फील्ड में आना हुआ? इस फील्ड में ऑलमोस्ट हमें 30 साल हो गए हैं। वाले साहब इस काम में थे, ठीक है। फिर आपको पता है जैसे बड़े आते हैं उसी में छोटे काम में फील्ड में आ जाते हैं। फिर मुझे इस फील्ड में घुसे हो गए हैं तकरीबन 8-10 साल मुझे हो गए हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है इस रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पे इस फील्ड में हमें। पहले हमारा इचरा में ब्रांच थी, उधर हमारा फ्लावरिंग का उधर काम था। उधर से हम इधर आए हैं, तो इधर हमें आके बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है, जिसको समझ लग जाए इस काम की। बेसिक इधर है कि जिसको एक बार इसकी समझ लग गई, कस्टमर डीलिंग का पता चल गया, कस्टमर ट्रीट करने का समझ आ गई और पता चल गया कि यार ये सामान हमें यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पे इसकी ये परसेंटेज है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये काम में घुस जाते हैं, उनको पता होता नहीं है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये खाली बुकेज वगैरह या ये टेल में ये काम जो है, जिस किसी को भी हम बैठा देंगे तो वो कारीगर चार रख देगा तो वो चीज़ बना के बेच लेगा। ये मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ है कि जी अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप उसका सामान ज़िम्मेदारी से कलेक्ट करते हैं, उनको जो चीज़ आप सेम देखते हैं वो उनको बना के देते हैं, ठीक है। मेन ये चीज़ें होती हैं जिनकी कोई समझ बूझ रखना बहुत ज़रूरी है और ये हर बंदे का बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोग दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, जो चीज़ हम दिखाते हैं वही चीज़ बनाते हैं। कोई उसमें दो नंबरी नहीं है, किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। कस्टमर भी हैप्पी होके खुश होके हमसे दोबारा भी काम करवाते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से फ्लावर्स पड़े हुए हैं इस टाइम? हमारे पास ट्यूलिप पड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रायसेंथेमम पड़ा हुआ है, बेबी ब्रेथ पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरोज पड़ा हुआ है, खुशबू वाला जो फ्लावर है। ये रेड रोजेस पड़े हुए हैं, इसमें हमारे पास 3-4 कलर्स हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर जो टोटल फ्लावर्स हैं ना वो मौजूद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, उसकी आपको पता लॉकडाउन की वजह से शिपमेंट नहीं आ रही, वो इम्पोर्ट होते हैं, पाकिस्तानी फ्लावर्स नहीं है। तो वो कुछ इस लॉकडाउन की प्रॉब्लम की वजह से जो है ना नहीं मौजूद, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटल वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है। सर अगर कोई यंगस्टर आपके पास आए और वो कहे कि मैं आपकी फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे ट्रेन कर दें और काइंडली मैं भी आपकी तरह जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सेटअप एक मुकाम पे हैं, तो वो आपकी तरह बनना चाहता है, तो आप उसे क्या कहेंगे और कैसे ट्रेन करेंगे? देखें जी, ट्रेन तो ये ज़्यादातर ये काम डिपेंड है लेबर पे, ठीक है। अगर आपकी फ़र्म आपसे हैप्पी है, आपके साथ है, तो फिर तो वेरी गुड है। अगर आपकी फ़र्म आपके साथ ठीक नहीं चल रही, ये सारा काम डिपेंड होता है फ़र्म पे। हमें खुद बज़रिया अपने हाथ से हमें ये काम नहीं आता। हमें काम का सिर्फ सारा टोटल पता है, हमने काम करवाना होता है, ठीक है। मैं जो आएगा मैं उसको भी सेलमैन ही सिखा सकता हूँ या ये काम की बारीकियाँ बता सकता हूँ कि यहाँ से ये चीज़ मिलती है, यहाँ से ये चीज़ मिलती है, ये मार्जिन है, ये है सब कुछ, ठीक है। मैं उसको ये नहीं काम सिखा नहीं सकता, काम मुझे खुद नहीं आता, ठीक है। लेबर आप लेबर मतलब से काम तो ये काम ही सारा लेबर पे डिपेंड है कि अगर आपकी लेबर आपका साथ देती है तो फिर आप ठीक है, ठीक है। इसलिए अगर जिसको खुद ये काम आता तो उसकी मौजें हैं, उसको मोहताजी कोई नहीं है। अच्छा, अगर जैसे आपने कहा मैं सेल्समैन सिखा सकता हूँ, उस पे कितना टाइम लग जाएगा सीखने में? सर उसमें तकरीबन जो प्रॉपर जो सेटअप काम को समझना है, वो ज़िम्मेदार अगर बंदा हो तो 1 साल बहुत है। अच्छा सर, अगर उसने 1 साल लगाया आपके पास और वो कहता है मैं ये सेटअप करना चाहता हूँ लेकिन गुलबर्ग में नहीं, जैसे आप गुलबर्ग में बैठे हुए हैं किसी अच्छी लोकेशन पे, जैसे आप बैठे हुए हैं लेकिन कहीं और हाई क्लास में ही, तो उसको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा और क्या-क्या उसे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ेंगी आपके मुताबिक? देखें जी, सबसे पहली बात ये है, कस्टमर आपको पता है, आप अगर अच्छी जगह पे बैठे हैं तो कस्टमर को अच्छा वेलकम भी करना चाहिए कि आपकी शॉप इस तरह होनी चाहिए कि कोई आपको देखे कस्टमर का खुद दिल करे जी अंदर जाके हम
परचेजिंग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखी है मार्केट में और भी दुकानें हैं, सबसे अच्छी सबसे प्यारी शॉप हमारी है कि हमने मेंटेनेंस की हुई है। और दूसरी जो है फ्लावरिंग का है वो डेली बेस पे आपको पता होता है परचेज से इसका डेली बेस पे काम होता है। ये आप स्टॉक नहीं कर सकते, ख़राब हो जाता है, इसको स्टॉक नहीं हो सकता। ये डेली बेस पे आपने लाना है, सेल करना है, परचेज करना है, फिर लेके अमाउंट देखें वो आपको बताया डेली। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ओपनिंग है आपकी तो आप 50,000 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। 1 लाख का आप सामान लें, उस पर डेली बेस पे आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। वही रनिंग में चलता रहेगा लाख। वही रनिंग में चलता रहेगा। अल्लाह पाक अगर बरकत डाले तो उसी से फिर सेटअप चलता रहता है। अल्लाह ताला बेहतरीन करने तो फिर आपको पता साथ साथ होते हैं ना जी। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज भी देते हैं, लाइक आपकी शॉप है डेकोरेशंस और डेकोर्स करते हैं आप? देखेंगे टोटल जो इवेंट्स वगैरह का सेटअप है, मैनेजमेंट है, वो टोटल हमारा है। गाड़ी वगैरह होगी, रूम वगैरह हो गया, स्टेज हो गया, घर हो गया, किसी भी किस्म का जो सेटअप है, ब्राइडल जैसे ज्वेलरी, ब्राइडल बुकेज, टोटल सेटअप ये हमारा है, हम करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ लोग होते हैं जी उन्हें मिरर में चाहिए होता है, फ्लोर वुडन, वो टोटल सेटअप हमारा होता है। तो सर काइंडली आप ये बताते हैं अगर कोई इस फील्ड में आता है तो उसे कितना मार्जिनल रेशो मिल जाएगा? उस फील्ड में आता है देखें, ये मैं आपको परचून का बता रहा हूँ। अगर वो जाएगा बड़े सेटअप में हमें तो फिर उसे मिनिमम कोई तकरीबन जो सामान परचेजिंग है ना, उसके लिए कोई कम से कम 1 करोड़ रुपये चाहिए। 50 लाख से 1 करोड़ रुपये जो वो सामान बड़े लेवल पे जो चलता है, जैसे मिरर का फ्लोर हो गया, वॉकवे हो गया, पैनल्स हो गए, जो चीज़ें यूज़ होती हैं बड़े सेटअपों में, वो फिर सामान वो खुद परचेज़ करना पड़ेगा, उसे एक जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ पर रखना पड़ेगा। परचून में अगर वो आता है तो वो आपको बताया वो 50,000 इन्वेस्ट कर ले, 1 लाख इन्वेस्ट कर ले, अल्लाह पाक उसको पूरा कर दे, फिर उसी में से वो कमा के अगले दिन भी ले आए। इसमें कितनी कमाई वो कर सकता है आपके तजर्बे के मुताबिक, मैं ये पूछ रहा हूँ? इसमें कमाई जी देखें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1,000 का बुके आपको घर में पड़ रहा है, ठीक है, उसको आप अगर 1500 का सेल कर रहे हैं, 500 रुपये उससे अगर आप कमा रहे हैं, तो उसको अब देखें उसने उस 500 रुपये में से दुकान का जो अगर उसकी रेंट की दुकान है उसने रेंट भी निकालना है, उसने लेबर जो है अब इधर इस काम में जो लेबर खड़ी होती है वो 1,000-1,200 रुपये डेली का लेती है। तो मंथली उसका एक बंदे का मंथली 50,000 रुपये ठुक जाता है। ठीक है, तो आप देखें जिसने फिर उसने काम से निकालना ना, तो अगर वो 500 निकालेगा तो 500 में से कोई 10-15 बुके भी बेचता है तो उसमें उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो लेकिन समटाइम ये काम ऐसा है कि आप इस पे कस्टमर को वापस नहीं बेच सकते, रेटो रेट भी देना पड़ जाता है, कम प्राइस में भी देना पड़ जाता है, 1,000 वाली चीज़ 500 में भी देनी पड़ जाती है, काम पे डिपेंड करता है जी। अगर फ्लावर उन्हें ना दिए तो वैसे ज़ाया होने ही ज़ाया होने हैं, ये बात है। और आप जो है कस्टमर भी ख़राब होगा जी। और वैसे भी काम पे डिपेंड करता है कि काम नहीं है तो फिर तो आपने किसका दिल करता है दुकान पे कस्टमर आए वापस चलाए। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। काइंडली लास्ट पे कुछ एडवाइस कर दें जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं। एडवाइस यही है जी, जो इस काम में घुसना चाहता है उसको पहले ये हुनर खुद सीखे। वो जिसको खुद आता है वो इस काम में घुसे, उसको मज़ा आएगा काम करने का। जिसको खुद काम नहीं आता, लाइक मुझे खुद हैंडमेड का काम नहीं आता, लेकिन मैं सारे काम को समझता हूँ, काम करवाना मेरा काम है लड़कों से। ठीक है, तो जिसको खुद आता है वो घुसे, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जिसको नहीं आता वो जल्दी रिस्क ना ले। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट